हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स and also find the square root of the square number so obtained। यहाँ इन्होंने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसको हम इस गिवन नंबर्स में मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके साथ ही आपको स्क्वायर रूट भी उसका डिफाइन करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन 252। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसको। तो प्राइम फैक्टर करें तो 2 टाइम्स में 126, फिर से 2 टाइम्स किया इसको तो ये आपका आता है 63। अब ये 3 से 21, 3, 7, 1। क्लियर? यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 252 इक्वल टू है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। हेयर ये 2 पेयर्स में है बट ये पेयर में नहीं है, तो इसी बात को हमने यहाँ मेंशन कर लेना है। हेयर प्राइम factor 7 has no pair, right? Therefore 252 must be multiplied by 7 to make it a perfect square। यहाँ ध्यान से देखिए, जैसा कि आपने देखा ये 2 पेयर्स बन गए, ये नहीं बना। यानी अगर हम इसको एक और 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पेयर्स बन जाएंगे और इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। यानी वह नंबर क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, वो नंबर है 7 जिसे हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपका यह 257 दिया हुआ, इसको 52 दिया हुआ, 252। इसको 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा 1764। 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35, 1 36, 3 7 2 जा 14, 14 और 3 17। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ देखिए आपने क्या किया था, ये निकाला था यहाँ ऊपर, इसका फैक्टर क्या था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 था। इसमें आपने क्या मल्टीप्लाई किया है? 7 किया है। तो इसको मैंने डैश में के नीचे रख लिया ताकि हमें पता हो कि हमने ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब हम इसको इसका मल्टीप्लाई करें और इसका रूट निकालना है, क्योंकि हमने रूट निकालना है तो रूट के लिए आपको क्या करना होगा? इसको ऑब्वियसली इसका पेयर्स बनाने होंगे। यानी आपने इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, राइट? इसके पेयर्स बन गए। में से पेयर्स में से 2, इस पेयर में से 3, इस पेयर में से 7। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो 42 है इसका स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, जो कि हम यहाँ लैंग्वेज में लिख चुके हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट दिया है
0 180। इसका भी आपने इस तरफ में आपको प्राइम फैक्टर करके दिखाता हूँ, इस तरफ आपने इसका फैक्टर कर लिया। ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से 290, 2 से क्या 45, फिर 3 15 जा 45, 3 5 जा एंड 5। यहीं से पता चल जाता है। देखिए पेयर्स बन गए इसके और इसके, ये नहीं बना। यानी अगर हम इसको एक नीड और होगी पेयर बनाने के लिए 5 की, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि आपका आता है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। हेयर 5 इज नॉट इन पेयर, राइट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेयर प्राइम फैक्टर 5 has no पेयर, इसका पेयर नहीं है। तो हम इसीलिए यानी therefore 180 must be multiplied by 5 to make it a perfect स्क्वायर। चलो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? इसको करना होगा आपको 5 से। क्लियर? तो आपका क्या आएगा 2 × 2, ये पेयर में है ही, 3 × 3 × 5, यह पेयर में नहीं था तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब आप ध्यान से देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 900। तो 900 वो नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके पेयर्स को लिख लेते हैं, फिर से क्लियर हो जाएगा थोड़ा। इस तरह से आपने लिख लिया। अब अगला स्टेप पेयर्स बना लीजिए और इनको बाहर निकाल दीजिए। 2 × 3 × 5, राइट, यानी 900 का क्यूब रूट। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये आपका आता है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 30 इज द नंबर। क्लियर? यानी वो नंबर 5 है जिसको हम मल्टीप्लाई करें 180 से तो 900 आएगा, और 900 का स्क्वायर रूट 30 है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है 1008। तो इसका 1008 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 टाइम्स किएंगे, 2 टाइम्स किया तो 504 आएगा, फिर 2 टाइम्स किया तो 252, फिर से 2 से 16, फिर से ये 2 से होगा 63, फिर 3 से 2 1, फिर 3 से 7 एंड ये 7, राइट। अब यहाँ देखिए इसके पेयर बन गए, इसके भी पेयर बन गए, इसके भी पेयर बन गए, 7 का पेयर। तो आपने यहाँ वही बात लिख लेनी है। 1008 इक्वल टू आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। क्लियर है जी? हेयर 7 इज नॉट इन पेयर। तो आपने वही पैटर्न, वही लैंग्वेज दे दी थी यहाँ पर। हेयर यहाँ प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर 7 has no pair, right? इसका पेयर नहीं है, therefore 1008 must be multiplied by 7 to make it a perfect square, right? यानी हमें वो 7 नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके उसे पेयर्स बनाया जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको इसका नंबर निकालना है कि नंबर क्या होगा, यानी 1008 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से।
मल्टीप्लाई करें इसका तो आएगा 1056 और यह पेयर आपका बन जाता है 2 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 यह आपने 7 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में और डैश के नीचे डाल दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ किया वही यहाँ नोट कर लिया। अब आपने इसका रूट निकालना है तो रूट दे दीजिए, इस पेयर को रूट में लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। नाउ पेयर बन गया आपका, पेयर को बाहर निकाल दीजिए 2 2 3 इंटू 7। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका आएगा √756 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84, तो 84 इज क्लियर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी का हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपके लिए है 2028 यानी 2028। इसके लिए भी पहला काम फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। 2028 का फैक्टर 2 टाइम्स किया तो 1014, फिर 2 टाइम्स किया इसको 507, फिर यह 3 से हो जाएगा 169, 3 13 जा 169 होता है। अब आपका ये बनता है तो आपका इसका फैक्टर आपको क्या बना 2028 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। यहाँ ध्यान दीजिए ये पेयर्स में है, ये पेयर में, बट ये पेयर में नहीं है, यानी आपको मिल गया यहाँ पर 3 जो है वो पेयर में नहीं है। यह प्राइम फैक्टर Three has no pair, right? Therefore 2028 must be multiplied by 3 to make it a perfect square. क्लियर? अब इससे आगे का स्टेप, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये पेयर बन जाएंगे। पेयर क्या बनेगा, इस तरह का पेयर बन जाएगा आपका। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ डैश लगाया, ये शो करेगा कि आपने मल्टीप्लाई किया है। अब आपने इधर भी 3 मल्टीप्लाई किया, इधर भी। इसका आंसर क्या आता है, इसको रूट में लिख लीजिए। इसका आता है 6084 और इसका आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, राइट। पेयर्स बना लीजिए, इस पेयर्स को बाहर निकाल लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 30, 6 13 जा 78, तो 78 वो इसका रूट होगा, राइट। 80। चलिए समझ में आ गया होगा। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हुआ। फिफ्थ और सिक्स्थ दो पार्ट और बच गए हैं, मैं आगे उसको भी समझा देता हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया है 1458। इसका भी हमने पहले फैक्टर कर लेना है। सबसे पहला काम हमारा फैक्टर का है। हमने फैक्टर किया 2 टाइम्स में 729, 3 टाइम्स में 243, फिर 3 टाइम्स 81, फिर 3 टाइम्स 27, फिर 3 टाइम्स में क्या 9, फिर 3 टाइम्स में 3 1 जा 3, यानी आपका क्या निकला 458 इक्वल टू आपका आता है 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने 3 हैं 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और राइट। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 2 पेयर में नहीं है, तो इसके लिए भी वही लैंग्वेज। हेयर प्राइम फैक्टर जो है आपका 2 हैज नो पेयर, पेयर नहीं है, therefore 1 4 5 8 must be multiplied by 2 to make it a perfect square, राइट। तो आप यहाँ इस कंडीशन में जब आप करते हैं तो 1 4 5 8 इंटू 2, क्योंकि 2 का पेयर नहीं है, आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है पेयर कंप्लीट करने के लिए। 2 3 4 and 5 and 6, 6 से 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है 29 116, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 पेयर्स बनते हैं इसके। इस तरह से इसको लगाइए, क्योंकि रूट निकालना है आपको। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका आपका रूट 29 16 इक्वल टू होगा 1 2 3 एंड 3, 1 2 3। चलो अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है, यानी इसका आंसर यह आपका हो गया, राइट। चलिए क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लीजिए। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, राइट। चलिए इसी प्रकार 6th पार्ट के लिए भी इसका आपको पहले प्राइम फैक्टर कर लेना है। 384, 2 टाइम्स 192, फिर 2 टाइम 196, फिर 2 से 48, फिर 2 टाइम 24, फिर 2 से 12, 2 टाइम्स दैट इज 6, फिर 2 से 3 3, यह आपका फैक्टर हो जाता है। तो आपने यहाँ इसको नोट कर लेना है, क्या हुआ 2 इंटू 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 3। तो आपने नोट किया, यहाँ 3 पेयर में नहीं है, तो आपने वही लैंग्वेज लिखनी है। हेयर थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, तो मैंने कहा प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, therefore 7 6 8 must be multiplied by 3 to make it a perfect square, यानी अब फिर 3 पेयर्स में नहीं है, तो हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ लिखिए 6 8 इंटू 3, और इधर आपका जो पेयर बनता है लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 3। अब 3 हमने एक और मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इस तरह से लिख लिया है। चलिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है 3, यहाँ लिख लिया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपके पास मिलता है 2304, ठीक। इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 एंड 3 इंटू 3, क्लियर। रूट निकालना है इसका, रूट लगाइए, इसके पेयर्स बनाइए। इसका 1 पेयर 1 2 3 एंड 4 इंटू 3। नाउ इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4 4 8 8 3 जा, और 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48
इज द आंसर, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। चलिए।